यदुवंशी पिक्चर्स सनातन ज्ञान का समागम। महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता के रोचक रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। सनातन विचारधारा और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे भगवत प्रेमी साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका श्रीमद् भगवत कथा के इस पावन पाठ में। तो जैसा कि हमने पिछले भागों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के बारे में बताया था, उसके पश्चात हमने महाभारत खंड काव्य का विस्तार से वर्णन करना शुरू किया और महाभारत के प्रमुख प्रमुख पात्रों का जीवन परिचय देना शुरू किया। तो इसी जीवन परिचय के आधार पर आज हम बात करने जा रहे हैं महाराजा शांतनु के बारे में। महाराजा शांतनु जो कि कौरवों और पांडवों के परदादा थे। आज हम महाराजा शांतनु के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे कि महाराजा शांतनु कौन थे और उनके पूर्व जन्म के इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे। तो मेरे भगवत प्रेमी साथियों, आपको विस्तार से एक एक पात्र की पूरी जानकारी देंगे हम। यदि आपने अभी तक के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए महाराजा शांतनु के विषय में विस्तार से जानते हैं, क्योंकि जब तक कि हम किसी भी बात के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं तब तक के हमको पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है और अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे महाराजा शांतनु के विषय में। तो आइए जानते हैं महाराजा शांतनु के पूर्व जन्म के बारे में कि पूर्व जन्म में महाराजा शांतनु कौन थे। तो महाराजा शांतनु पूर्व जन्म में इक्ष्वाकु वंश के बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम महाभिषा था। बहुत ही सत्यकर्मी राजा थे। इन्होंने कई सारे अश्वमेध यज्ञ किए और 100 राजसूय यज्ञ किए और इनके इन्हीं सभी सत्कर्मों के कारण महाराजा महाभिषा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और देवताओं के बीच में रहने का अवसर मिला। तो एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी और उस सभा में सारे देवी देवतागण बैठे हुए थे और वार्तालाप चल रहा था। इसी बीच पवन का एक बहुत ही तेज झोंका आया, जिससे कि वहां पर बैठी गंगा माता जी का आंचल उड़ गया और जब उनका आंचल उड़ा तो वहां पर जितने भी देवतागण बैठे हुए थे उन्होंने लज्जावश अपना सिर झुका लिया, किंतु महाराजा महाभिषा ने अपना सर नहीं झुकाया और वो गंगा जी की तरफ एकटक देखते रहे। इस पर ब्रह्मा जी को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने महाभिषा को श्राप दे दिया कि जाओ तो पृथ्वी पर जाकर के नश्वर शरीर को धारण करोगे। और गंगा जी को भी श्राप दिया कि तुमको भी पृथ्वी पर जाना होगा नश्वर शरीर में, और जब तक कि तुम महाभिषा का हृदय नहीं तोड़ोगी तब तक कि तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। इस पर महाभिषा ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि मैं पृथ्वी पर नश्वर शरीर में तो जाऊंगा, किंतु मुझे कुरुवंश के महाराजा प्रदीप के घर में जन्म लेना है। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद में महाराजा प्रदीप के घर में शांतनु जी का जन्म हुआ। तो मेरे भगवत प्रेमी साथियों, इस प्रकार महाराजा शांतनु का जन्म तो हो गया, किंतु गंगा जी का क्या हुआ
तो आइए गंगा के विषय में जानते हैं। तो जब गंगा को भी साफ मिला था कि तुमको भी नश्वर शरीर में इस पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, तो गंगा जी का अवतरण धरती पर हुआ और महाराजा प्रतीप जो कि शांतनु के पिता थे, वो एक बार गंगा के तट पर ध्यानमग्न बैठे हुए थे। इसी बीच गंगा जी एक स्त्री का रूप धारण करके बाहर आती हैं और महाराजा प्रतीप की दाईं जांघ पर बैठ जाती हैं। इसके उपरांत जो महाराजा प्रतीप कहते हैं कि हे स्त्री, तुम क्या चाहती हो? तो इस पर गंगा जी ने उत्तर दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो इसके उत्तर में महाराजा प्रतीप ने कहा कि दाईं जांघ तो पुत्री और बहू के लिए होती है और पुरुष की बाईं जांघ उसकी पत्नी के लिए होती है, इसलिए तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठे हो। तो इस कारण से मैं तुमको अपनी बहू स्वीकार करूंगा और अपने पुत्र के साथ मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। इतना सुनने के बाद में गंगा जी वहां से चली जाती हैं और महाराजा प्रतीप आकर के अपने पुत्र शांतनु से यह बात बताते हैं और उसके उपरांत वो वनवास को चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो पिता की आज्ञा पा करके महाराजा शांतनु गंगा के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, मेरे पिताजी ने मुझको ये आज्ञा दी है कि मैं आपसे विवाह करूं। तो इस पर गंगा जी ने जवाब दिया कि हे राजन, मैं आपसे विवाह तो करूंगी किंतु मेरी एक शर्त रहेगी। तो इस पर महाराजा शांतनु ने कहा कि आपकी क्या शर्त है, बताइए। तो गंगा जी ने कहा कि राजन, मैं जो भी काम करूंगी आप उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और यदि आपने उसमें हस्तक्षेप किया तो जिस दिन आपने हस्तक्षेप किया मैं उसी दिन आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। तो महाराजा शांतनु ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। और इस प्रकार गंगा जी ने महाराजा शांतनु से विवाह कर लिया और राजभवन में रहने लगी। कुछ समय उपरांत गंगा जी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वो पुत्र को लेकर के आई और गंगा में प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार से गंगा जी के 7 पुत्रों का जन्म हुआ और 7 को ला करके उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया। महाराजा शांतनु न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अपने वचन में बंधे हुए थे। उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो वचन में बंधे हुए के कारण उन्होंने गंगा जी को कुछ नहीं कहा। किंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो गंगा जी जैसे ही उस पुत्र को लेकर के जाने लगी तो महाराजा शांतनु के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने गंगा जी को रोक करके कहा कि हे प्रिय, तुम मेरे 7 पुत्रों को गंगा में प्रवाहित कराई हो, मैंने कुछ नहीं कहा, किंतु अब ये 8वां पुत्र है, इसको भी गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा रही हूँ। अब मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुमको रोका है। और महाराजा शांतनु के इस हस्तक्षेप को देख करके गंगा जी ने कहा, हे राजा, तुमने मुझको वचन दिया था कि मैं तुम्हारे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगी, और आज तुमने मेरे इस कार्य में हस्तक्षेप किया और मैं अब आपको छोड़ करके जा रही हूँ। इतना कहकर गंगा जी वहां से जाने लगी तो महाराजा शांतनु ने कहा कि ये मेरा बालक अभी अबोध है, इसको कोई भी ज्ञान नहीं है, इसको भी अपने साथ में लेकर के जाओ और इसको गुणी और ज्ञानी बना करके भेजना। इस पर गंगा जी उस बालक को लेकर के चली जाती हैं और महाराजा शांतनु अपने राजभवन में वापस चले आते हैं।
धीरे धीरे समय बीतता जाता है और महाराजा शांतनु को अपने पुत्र की याद आने लगती है। 10-12 वर्षों के बाद वो पुनः गंगा के तट पर जाते हैं और गंगा जी को याद करते हुए कहते हैं, हे प्रिय, मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दो। इस पर गंगा जी बाहर आती हैं पुत्र को लेकर के और उस पुत्र को शांतनु जी को सौंप करके फिर वापस चली जाती हैं। तो मेरे भगवत प्रेमी साथियों, वो पुत्र कौन था, इसके बारे में भी आपको हम विस्तार से बताएंगे, बहुत ही पूरी जानकारी देंगे इस विषय में कि वो पुत्र कौन था। तो आइए उस पुत्र का नाम बताते हैं आपको। वो थे पितामह भीष्म, जिनका नाम कि देवव्रत था। बाल्यकाल में इनका नाम देवव्रत था और ये अपने भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से भीष्म के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बालक देवव्रत बाल्यकाल से ही बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। इसके बाद जब राजकुमार देवव्रत युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो महाराजा शांतनु उनको युवराज घोषित करते हैं और उनके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करते हैं। और उसी तैयारियों के बीच में महाराजा एक दिन गंगा तट पर आते हैं। मेरे भगवत प्रेमी साथियों, जब महाराजा शांतनु नौका विहार के लिए गंगा जी के किनारे जाते हैं तो वहां पर उनको एक बहुत ही मधुर सुगंध आती है और वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उस सुगंध की तरफ अनायास ही दौड़ते हुए चले जाते हैं। और वहां पर जाने पर पता चलता है कि ये सुगंध मछुआरों की एक पुत्री है जिसका नाम की सत्यवती था, उसके शरीर से आ रही थी। तो जो सत्यवती थी वो भी पूर्व जन्म के शाप के कारण स्त्री रूप में उत्पन्न हुई थी और उसकी भी बहुत ही लंबी कथा है। तो अगले भाग में सत्यवती के बारे में आपको बताएंगे। तो सत्यवती को देख करके महाराजा शांतनु आसक्त हो जाते हैं और सत्यवती से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे इस मनोहर रूप को देख करके बहुत ही आसक्त हो गया हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस पर सत्यवती ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरे पिता की आज्ञा नहीं है। जब तक कि मेरे पिता की आज्ञा नहीं होगी तब तक कि मैं विवाह नहीं कर सकती हूँ। इस पर महाराजा शांतनु ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, मैं उनसे भेंट करना चाहता हूँ। और फिर महाराजा शांतनु निषाद राज के पास जाते हैं और उनसे उनकी पुत्री सत्यवती का हाथ मांगते हैं। तो निषाद राज साफ ही मना कर देते हैं, कहते हैं कि हे राजा, आपने अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया है। आपकी मृत्यु के बाद राजकुमार तो देवव्रत बनेंगे और मेरी पुत्री के पुत्र केवल दास और दासी बनकर के ही रह जाएंगे। अतः मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे नहीं कर सकता हूँ। तो निषाद राज की ये बात सुनकर महाराजा शांतनु बहुत ही निराश हुए और व्याकुल अवस्था में अपने राज्य को वापस आ गए और बहुत ही चिंता में रहने लगे। राजमहल में बहुत ही गुमसुम रहने लगे। दिन प्रतिदिन महाराज शांतनु का स्वास्थ्य खराब होने लगा, बहुत ही चिंता में रहने लगे। क्योंकि मेरे भगवत प्रेमी साथियों, आप और हम यदि किसी भी बात को लेकर के चिंतित होते हैं तो इसका प्रभाव शरीर के ऊपर अवश्य ही दिखाई पड़ता है। तो वही प्रभाव महाराजा शांतनु के शरीर पर भी दिखाई पड़ने लगा। तो ये देख करके राजकुमार देवव्रत ने अपने मंत्रियों से पूछा कि पिताजी की ये दशा क्यों है। तो मंत्रियों ने देवव्रत को पूरी कथा विस्तार से बताई कि किस कारण से महाराजा चिंता में रहते हैं।
सारी बातें जान करके देवव्रत को बहुत ही दुख हुआ और वो उसी क्षण निषाद राज के पास जाते हैं और कहते हैं, हे निषाद राज, मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं अपने जीवन काल में विवाह नहीं करूंगा। और देवव्रत की ये बातें सुनकर के निषाद राज ने कहा कि मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन है। और उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु के साथ कर दिया। और इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण युवराज देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा, जो कि कौरवों और पांडवों के पितामह थे। तो जब निषाद राज की पुत्री सत्यवती से महाराजा शांतनु का विवाह हो जाता है और इधर युवराज देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन ले लेते हैं, उसके उपरांत सत्यवती और महाराजा शांतनु अपने राज्य में आते हैं। कुछ समय के उपरांत महाराजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र जन्म लेते हैं, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बालकाल्य में ही महाराजा शांतनु इस लोक को छोड़ करके परलोक सिधार जाते हैं। उसके बाद युवराज देवव्रत ने चित्रांगद को राजकुमार घोषित किया और राज तिलक कर दिया उनका। किंतु कुछ समय पश्चात ही गंधर्वों ने आक्रमण किया और युद्ध के दौरान चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद युवराज देवव्रत ने विचित्रवीर्य को राज सिंहासन दे दिया। अब तो विचित्रवीर्य राजा बनने के योग्य नहीं थे। दिन रात मदिरा सेवन करते थे और मदिरा के नशे में ही रहते थे, परंतु कोई अन्य उत्तराधिकारी न होने के कारण विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। किंतु इसके बाद भी कोई भी राजा अपनी पुत्री का हाथ विचित्रवीर्य के हाथ में देने के लिए राजी नहीं हुआ। तो उनकी विवाह की अवस्था थी और देवव्रत जी को ये देख करके सहन नहीं हुआ। और कुछ समय पश्चात पता चला कि काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का विवाह कर रहे हैं और उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया है। ये जानकारी पाते ही युवराज देवव्रत ने काशीराज पर आक्रमण कर दिया और उनकी 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और 3 पुत्रियों का हरण करके हस्तिनापुर को लेकर के आते हैं। और वहां पर वो महाराजा काशी नरेश की 3 पुत्रियों से वार्तालाप करते हैं। इस पर सबसे बड़ी पुत्री अंबा कहती है कि मैं साल्व नरेश से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से ही विवाह करूंगी। यदि मेरा विवाह किसी अन्य पुरुष के साथ होता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस पर युवराज देवव्रत ने अंबा को साल्व नरेश के सुपुर्द कर दिया और बाकी दोनों अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। तो इस प्रकार महाराजा शांतनु का जीवन परिचय था। तो मेरे भगवत प्रेमी साथियों, इसी प्रकार की रोचक जानकारियां हम आपके पास लाते रहेंगे। अगले भाग में हम आपको भीष्म पितामह का जीवन परिचय बताएंगे। भीष्म पितामह के पूरे जीवन पर प्रकाश डालेंगे। भीष्म पितामह के पुनर्जन्म के बारे में भी बताएंगे और किस साप के वश होकर के उनको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा था और उनको क्या क्या वरदान प्राप्त थे। सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम अगले भाग में। तो मेरे भगवत प्रेमी साथियों, एक बार पुनः निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की बहुत ही रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि
आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ हम कथा का समापन करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो जय